हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी यूपीएससी ऑप्शनल्स। यानी कि एक ऐसा चैनल जिसमें केवल और केवल यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शनल को डिस्कस किया जाता है। यानी भारत का एकमात्र पहला यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है और इसमें मैं मनोज कुमार आप लोगों के लिए डिस्कस कर रहा हूं ऐतिहासिक व्यक्तित्व की सीरीज। यानी कि हिस्ट्री ऑप्शनल हिंदी मीडियम में आपको एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट डिस्कस करने का मेरा प्लान है, जिसके माध्यम से हम इतिहास के महान व्यक्तित्वों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि ऐतिहासिक व्यक्तित्व की सीरीज के माध्यम से हम उन सभी पर्सनैलिटीज जिन्होंने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है, उन्होंने अपने इतिहास में बहुत बड़े बदलाव को शुरू किया है, उनके बारे में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज इस टॉपिक में सबसे पहले चर्चा करेंगे हम आद्य शिव के बारे में, प्रोटो शिवा। यानी कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी शुरुआत इतिहास में सबसे पहले किसी नाम के साथ की जाती है तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिली हुई एक मोहर और उस पर बने हुए एक आद्य शिव की मूर्ति का कंसेप्ट। आद्य शिव की एक मोहर है, एक मूर्ति के तौर पर है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आद्य शिव का कंसेप्ट क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से है और इतिहास में इसकी क्या महत्ता है। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस सीरीज में हम लोग जो चर्चा करेंगे उसका पर्पज है कि इतिहास वैकल्पिक विषय में इन सारी चीजों का एक योगदान स्पष्ट कर सकें। और इसमें हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल यानी कि इतिहास की शुरुआत जैसी जैसे होती है वैसे वैसे जिन जिन व्यक्तित्वों के बारे में जानकारी मिलती है उन सबको हम क्रम से लेकर के चलेंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले आद्य इतिहास के उस टॉपिक को छूने की कोशिश की है जिसे हम एक नाम से जानते हैं, आद्य शिव। क्योंकि आद्य इतिहास से पहले जो प्राग इतिहास है, जिसे हम पाषाण काल कहते हैं, उस पाषाण काल के किसी मनुष्य या किसी भी व्यक्ति के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन इस व्यक्ति या ये जो पुरुष है या जो स्त्री है, जो कुछ भी कहिए, इतिहासकारों की अपनी अलग अलग राय है, उनके अनुसार इसका एक नाम दिया गया आद्य शिव। इसलिए सबसे पहले मैंने इस टॉपिक की चर्चा की है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। मेरा नाम आप लोगों को पता ही होगा, मनोज कुमार, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये इंस्टाग्राम है, अगर कोई भी डाउट है तो मुझे यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल आईडी है। और ये टेलीग्राम व्हाट्सएप है जिसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑप्शनल्स को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ है या एडमिशन को लेकर कोई इशू है तो उसमें इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। एम के लाइव कोड आप जरूर इस्तेमाल करिए, इससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप लोगों को मेरे साथ गाइडेंस में रहने का मौका भी मिलेगा। ओके, और ये मेरा टेलीग्राम का बार कोड है जिसके थ्रू आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं सीधे। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, जिससे हम नाम देते हैं आद्य शिव। और ये आप देख रहे हैं कि आद्य शिव की एक मोहर है जो कि हमें मिली थी। और ये दो ध्यान रखना, आद्य शिव की जो मोहर है ये एक मोहर के रूप में हमें मिली थी, मोहर के रूप में, ठीक है ना। कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली थी, जोदड़ो से, ठीक है ना। इससे आपकी ध्यान रखिएगा 1828-29 में अर्नेस्ट मैके ने खोजा था। 1828-29 में इसे अर्नेस्ट मैके ने खोजा था, मैके ने खोजा। हालांकि मोहनजोदड़ो की खुदाई तो आपके 1922 में ही हो गई थी जब आपके राखलादास बनर्जी ने इसकी खुदाई शुरू की थी। लेकिन अर्नेस्ट मैके इस समय इसके इंचार्ज थे और उन्होंने इसे अपनी खुदाई के संदर्भ में जब देखा तो इनको एक मोहर मिली थी जिसका जो आकार है, इस ध्यान रखना इस मोहर का, ये पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये सेलखड़ी या स्टेटाइट की बनी हुई मोहर है, सेलखड़ी की। और इसका जो साइज है वो है 3.56 इंटू 3.53 के सेंटीमीटर के आकार की है और उस पर एक मोहर आपको मिली है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
अब इसकी जो खास बातें हैं वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वो मैं बताता चल रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इसके 3 सिर हैं, 3 सिर वाली है मूर्ति है। एक सामने दिखाई दे रहा है, एक इधर है और एक इधर है। हो सकता है चौथा भी हो, लेकिन इसका कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं है, ठीक ना। 3 सिर वाली है। दूसरा, इस पर इन्होंने एक ऐसा ड्रेस पहना हुआ है जिसमें सींग लगे हुए हैं, तो 2 आपके सींग लगे हुए हैं, यानी कि एक मुकुट टाइप का है, सींग वाली है। तीसरी खास बात क्या है कि ये मानव आकृति में है, मानव आकृति की है। और चौथी सबसे बड़ी चीज कि ये योग मुद्रा में है। किस में है? योग मुद्रा में मौजूद है। ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल पंजे से पंजा मिला करके इसको बैठने की कोशिश की गई है, बिल्कुल ध्यान और योग मुद्रा में। हाथ जो हैं वो उनके आपके कहां पर हैं? पैरों के जो मोड़ होते हैं, ठीक है ना, घुटने, उन पर रखे हुए हैं, बिल्कुल आसन मुद्रा में है। ध्यान रखिएगा, ये खास बात है। अब इसको लेकर के खास बात, ये इसका जो नाम दिया गया है कि आद्य शिव, इसको आद्य शिव क्यों कहा गया? पहला नाम है। इतिहास में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इसी बात की है कि इतिहास में पहला किसी, जो भी साक्ष्य मिला उसमें पहला किसी व्यक्ति या किसी मूर्ति का नाम रखा गया आद्य शिव, यानी कि इसको हिंदू देवी देवताओं के शिव के तौर पर माना गया है। हिंदू देवी देवता में इसको शिव का रूप माना गया है, शिव का प्रारंभिक रूप माना गया है, रूप माना है, ठीक है ना। इसीलिए इनको कहा गया आद्य शिव। और ये नाम रखा किसने? दोस्तों, इसका नाम रखा सर जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने इसे कहा था, ने कहा। और इसको लेकर के उन्होंने कई सारे आधार बताए कि भाई मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इसका कोई आधार नहीं है, बल्कि बाकायदा इसका एक आधार है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कहा उनको। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि इसके जो उन्होंने आधार बताए, नंबर 1, उनके सींग हैं, सींग लगाए गए हैं, ऊपर की तरफ सींग है। और सींग जो है शिव के त्रिशूल के रूप में माना गया है, शिव के त्रिशूल का प्रतीक माना है, का प्रतीक है। ये एक यहां पर देखेंगे यूं यूं यूं, और इस तरीके से देखेंगे तो आपको शिव का त्रिशूल आपको नजर आएगा। यह उन्होंने कहा, ठीक है ना। दूसरी खास बात क्या है कि यह एक योग मुद्रा में है, और योग मुद्रा में शिव को महायोगी माना जाता है। शिव को क्या कहते हैं? महायोगी। इनसे बड़ा कोई भी योगी नहीं है। और आज की डेट में देखा जाए तो शिव हमेशा ऐसे ही रूप में कैलाश पर्वत पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, चारों तरफ बर्फ, जानवरों की खाल ओढ़े हुए, सारी चीजें किए हुए, ठीक ना। तीसरा है, ये जानवरों से घिरे हुए हैं, जानवरों से घिरे हुए हैं, घिरे हैं। इसलिए शिव को पशुपति भी कहते हैं, पशुपति भी इसीलिए कहा जाता है, पशुपति इनको कहा जाता है। तो ये 3-4 उन्होंने इसके एविडेंस दिए हैं कि हाँ भाई ये रहे। और जानवरों से घिरे हुए कैसे हैं, तो इसको भी अगर आप देखना चाहोगे तो आराम से आप देख सकते हो कि आपके टोटल 6 जानवर आपके दिखाए गए हैं। एक ये रहा, एक ये है, एक आपका ये रहा, एक ये रहा, और 2 ये रहे, इस तरीके से। अगर आप देखेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में आपके 2 जानवर हैं, यानी कि लेफ्ट साइड में इधर देखा जाए तो इधर देखेंगे तो आपके बाघ और कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, कौन सा है? बाघ और हाथी, यानी कि बाघ है और हाथी है। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि शिव को हमेशा जब दर्शाया गया है भारतीय परंपरा में, तो उनके आसन के नीचे, शिव की आसन के जो नीचे है, बाघ की एक खाल बिछी रहती थी, ठीक है ना। बाघ और हाथी है। और दूसरी तरफ है आपका भैंसा और आपका जानवर, एक गैंडा है, गैंडा है, ये रहे।
एक भैंसा है और एक गैंडा है, ठीक है ना। और बिल्कुल इसके नीचे से, सबसे नीचे जो दो हिरन हैं, इसके नीचे क्या है, दो हिरन इसमें दर्शाए गए, इसलिए इनको कहा गया है कि ये रहे। और साथ के साथ इसमें ऊपर 7 प्रतीक चिन्ह भी बनाए गए हैं, बिल्कुल 7 प्रतीक चिन्ह हैं, यानी कि इसके साथ इनके 7 प्रतीक चिन्ह हैं, यानी कि सिंध की लिपि है, सिंधु सभ्यता की लिपि है, लिपि के चिन्ह हैं ये, जिसमें कुछ कहा गया है। अब वो अलग बात है कि हम इसको नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये एक कंसेप्ट माना गया है, ठीक है ना। इसी को लेकर के कुछ और भी अवधारणाएं निकल करके सामने आई हैं। वो अवधारणाएं क्या क्या हैं वो आप समझिएगा। एक इतिहासकार हैं सुब्रमण्यम जैसे लोग, उन्होंने कहा है कि यह जो योगी की मुद्रा है, एक इतिहासकार के अनुसार ये जो योग की मुद्रा में है, योग की मुद्रा जो है, खासकर एड़ियों को जोड़ना, एड़ियों को जोड़ने की जो मुद्रा है, एड़ियों को जोड़ने वाली, जब वरना हम पलती मार के बैठते हैं जिसमें पैर जो हैं एक दूसरे के नीचे यूं घुसे रहते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, पैर एक दूसरे से यूं जुड़े हुए हैं, एड़ियों से जोड़ना, यह अनंत ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, अनंत ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, ज्ञान का प्रतीक होता है। अगर हम अपने योग परंपरा में देखें तो यह अनंत ज्ञान का प्रतीक है, कैवल्य का प्रतीक है, यह माना गया है, ठीक है ना। लेकिन यहीं पर आपको आश्चर्य होगा एक और चीज, कि हर किसी इतिहासकार ने इन्हें आदिशिव नहीं माना है। इसका एक विरोधी स्वरूप और आया है। इसका विरोध किसने किया है? एक इतिहासकार हैं हर्बर्ट रिजले सुलिवन, हर्बर्ट सुलिवन। उन्होंने कहा है कि यह मूर्ति, यह जो मोहर है, यह आदि शिव की नहीं है, की नहीं है, नहीं है। तो फिर बोले किसकी है? इन्होंने कहा है कि यह एक महिला की मूर्ति है, महिला की मोहर है। अब कहोगे ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा है कि एक महिला की मोहर है, वो भी एक महिला देवी के रूप में। उसके पीछे कारण उन्होंने बताया। हर्बर्ट सुलिवन ने कहा कि जितने भी टेराकोटा फिगर मिली हैं, जो मोहरें मिली हैं, इनका मानना है कि मोहरों पर पुरुष हमेशा नग्न दिखाया गया है। पुरुष हमेशा कैसा दिखाया गया है? नग्न दर्शाया है। लेकिन यहां नहीं, लेकिन यहां नहीं। ऐसा क्यों है? यहां पर तो बाकायदा विशेष वस्त्र पहने हुए हैं, हाथों में चूड़ियां टाइप की हैं, सारी चीजें हैं। ऐसा कैसे? तो यहां पर आपके यहां नहीं, यहां वस्त्र भी हैं, आभूषण भी हैं, वस्त्र भी हैं, क्या है? आभूषण भी, ये सारी चीजें हैं। ओके, तो आप समझिएगा कैसे कहें। और दूसरा उन्होंने कहा है कि महिलाओं को हमेशा वस्त्र के रूप में दिखाया गया है, महिला को हमेशा वस्त्रों में दिखाया गया है, दर्शाया है। तो बताइए ऐसी कंडीशन में इसी मोहर में अपवाद कैसे हो सकता है? इसी मोहर में अपवाद कैसे हो सकता है? और इसकी बात को ध्यान रखिएगा, इनकी बात का समर्थन मार्शल ने भी किया है, मार्शल ने भी किया है। किस बात का समर्थन किया है कि यह आदि शिव है या नहीं है? नहीं, इस बात का समर्थन नहीं किया, बल्कि समर्थन इस बात का किया है कि आप जो कह रहे हैं ये वाली इस बात का कि मोहरों में पुरुषों को हमेशा नग्न दिखाया गया है, महिलाओं को वस्त्रों में ढका हुआ दिखाया गया है। तो ये बात तो सही है। तो इस आधार पर इनको आदि शिव नहीं होना चाहिए, लेकिन मार्शल फिर भी कहते हैं कि ये आदि शिव है। वो फिर भी कहते हैं कि ये आदि शिव हैं। सुलिवन ने एक चीज और भी कही है
कि आपके मोहनजोदड़ो से कुछ और इसी तरह की मोहरें और भी मिली हैं जिनमें कोई जानवर नहीं है। 3 मुखी सींग वाली मोहरें हैं जिनमें कोई जानवर नहीं है और उनकी भुजाओं में चूड़ियां दिखाई गई हैं, नग्न अवस्था में है। उनको भी उन्होंने कहा है कि ये भी स्त्रियां हैं, ये कहा गया। और सबसे बड़ी चीज जो है कि ये जो मोहर है ये आज भी भारत के दिल्ली के राष्ट्रीय म्यूजियम में, नेशनल जो म्यूजियम है, राष्ट्रीय संग्रहालय, वहां पर रखी हुई है। क्योंकि 1947 में देश का जब बंटवारा हुआ तो जितने भी सामान मिले थे हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के रूप में, उनका आधा आधा बंटवारा हो गया था। तो भारत को जो मिली थी ये पशुपति की मोहर मिली है, आदिशिव की मोहर मिली है, और जो आपकी कांसे की नर्तकी की मूर्ति है वो भारत की तरफ आपको मिली है, भारत को आई है। बाकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो पाकिस्तान को दे दी गई हैं। इस तरीके से बंटवारा हुआ था कुल मिलाकर के। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर के बात कहें तो हम कह सकते हैं कि ये जो शिव की, आदिशिव की मोहर है, ये भारतीय इतिहास के पहले पुरुष या पहली स्त्री के तौर पर नाम से जाने जाते हैं, पहले धर्म के तौर पर नाम के जाने जाते हैं। कि शैव धर्म की जो परंपरा है वो आपके कहां से शुरू हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता से। इसलिए आज भी हम कहते हैं कि शैव धर्म की भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म परंपरा में जो शैव धर्म की शुरुआत है वो सबसे पहले, सबसे प्राचीन स्तर पर मानी जाती है। यानी कि वैदिक देवी देवताओं से भी पहले, जिन्हें बाद में जाकर के रौद्र, शिव, पशुपति और महेश और पता नहीं शंकर कितने नामों से इनको बाद में जोड़ लिया गया, इनका संबंध रखा गया। तो कुल मिलाकर के आपका ये जो धर्म है शैव धर्म, इसकी शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से होती है और ये पहले व्यक्ति हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले इनकी चर्चा की है। ओके, क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और इसी तरीके से हम डेली बेसिस पर इस तरह की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में, जिससे कि आपका प्री का क्वेश्चन भी और मेंस का कंसेप्ट भी क्लियर होता चला जाए और कहीं ना कहीं ये आपके ऑप्शनल में आपका महत्वपूर्ण योगदान आपको देंगे। ठीक है ना? तो आप लोग किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मेरे इस कॉन्टैक्ट पर मुझे जरूर संपर्क करिएगा और कोर्स ज्वाइन करने के लिए MK लाइव कोड जरूर इस्तेमाल करिए। मेरे साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली इतिहास आपको एक कहानी के तौर पर याद होता चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच।